हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर शॉर्ट नोट और शॉर्ट पैराग्राफ। ओके, तो ये क्लास 9 to 12 सभी बच्चों के इंग्लिश के एग्ज़ाम में आता है। तो आप देखें, ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं आपको लेकर आई हूँ और ये आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। तो मैं उसको वर्ड टू वर्ड समझाने वाली हूँ, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, दैट मीन्स कि इंग्लिश का महत्व। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी भाषा है? इंटरनेशनल मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरी दुनिया में बोली जाती है। इट कनेक्ट्स द पीपल इनसाइड द नेशन एंड ऑल्सो द आउटर वर्ल्ड। और ये लोगों को देश के अंदर, इनसाइड द नेशन मीन्स कि राष्ट्र के अंदर, एंड द आउटर वर्ल्ड और दूसरे देशों से बाहर भी हमें जोड़ती है। इट कनेक्ट्स द पीपल, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। इंटरनेट ब्रिंग्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन ह्यूमन लाइफ। अभी हम जानते हैं कि बिना नेट के हम कुछ पल भी नहीं रह पाते हैं, कुछ घंटे हम रह नहीं पाते अब बिना नेट के। ठीक है, तो इंटरनेट ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है ह्यूमन लाइफ में। रेवोल्यूशनरी मीन्स कि क्रांतिकारी, चेंज मीन्स परिवर्तन। ओके, मोस्ट ऑफ द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन इंग्लिश। और इंटरनेट पर क्या है, हम देखते हैं कि कुछ भी सर्च करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली हमें इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट को लेकर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, वो भी इंग्लिश में। सो इट इज़ नेसेसरी ऑफ द आवर सो इट इज़ नेसेसिटी ऑफ द आवर टू लर्न इंग्लिश। इसीलिए ये नेसेसिटी ऑफ द आवर है, यानी कि अब ये समय की मांग है टू लर्न इंग्लिश, कि हम इंग्लिश को सीखें। द हायर एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड कम्युनिकेशन इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश। और जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, साइंस हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, लॉ है एंड कम्युनिकेशन है, ये सारे सब्जेक्ट्स की टीचिंग या इन सारे सब्जेक्ट्स की एजुकेशन हमें इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसलिए भी इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो इंग्लिश में ही रहता है और लोगों को समझाने के लिए फिर बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसीलिए भी हमारे लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री। ये होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बैकबोन की तरह है। यानी कि जैसे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और हम यदि वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में हम जाके कोई भी होटल बुक कर सकते हैं और वहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं। तो जब हमें इंग्लिश आती होगी तभी कर पाएंगे ना। तो ये जो टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है हमारे भारत में, जो पर्यटन उद्योग है, उसका ये सबसे बड़ी बैकबोन है। यानी इसके माध्यम से ही लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। इंग्लिश इज अ शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज ऑल्सो। तो इसीलिए इंग्लिश को शॉर्ट और स्वीट लैंग्वेज भी कहा गया है कि इसमें कम शब्दों में हम बड़ी बात कह सकते हैं। आई लव इंग्लिश वेरी मच। मैं इंग्लिश को बहुत ज़्यादा, मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये था एक शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। आपने देखा है कि इसमें सारे वर्ड्स मैंने बहुत ही सिंपल यूज किए हैं, जो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाला है। सो इसको तैयार करें यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये 9 to 12 सभी बच्चों के लिए ये आप उसको लिख सकते हैं।
इवन 8th क्लास के बच्चे भी इसका यूज कर सकते हैं। और यदि आपको ये समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लिखें कि आगे आपको और किस सब्जेक्ट के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ चाहिए है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।